बच्चों, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 8। ए रेसिंग ट्रैक whose left and right ends are semicircular. The distance between two inner parallel line segments is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find, इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, और सेकंड क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द ट्रैक। एक रेसिंग ट्रैक दिया हुआ है जिसकी लेंथ 106 मीटर है। इसके बाद ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में हो जाता है और इसकी विड्थ आपको दी गई है 10 मीटर, यानी जो इसका आउटर एज है वो 10 मीटर दूर है। ये भी 106 मीटर लॉन्ग होगा। इसके बाद इसका जो राइट एंड या लेफ़्ट एंड जो है वो सेमी सर्कुलर हो जाता है, लेफ़्ट एंड भी हो जाता है और राइट एंड भी, इनर एज भी सेमी सर्कुलर हो जाता है और आउटर एज भी सेमी सर्कुलर हो जाता है। इसकी विड्थ आपको 10 मीटर दी गई है। तो इस पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो इनर एज की हम बात करते हैं। अगर हम डिस्टेंस कवर करना चाहें इसका, तो इसके अलोंग हमको चलना पड़ेगा। 106 मीटर लॉन्ग है ये, तो 106 मीटर ये हम कवर करेंगे। देन हम जब इसके इनर ट्रैक यानी सेमी सर्कुलर वाले पोर्शन पे जब हम आएंगे तो हम इतने दूर का सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर आपको पता है 2 पाई r होता है। तो रेडियस आपको चाहिए यहाँ पे। तो रेडियस वाला हिस्सा देखिए, चूँकि 60 मीटर इन दोनों इनर एज के बीच का जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है वो 60 मीटर दिया हुआ है। तो अगर इस सेमी सर्कल को हमने कंप्लीट किया तो ये एक सर्कल बन जाएगा। तो 60 मीटर का हाफ यानी 30 मीटर इसका रेडियस हो जाएगा। ये 30 मीटर हमने दिखा दिया रेडियस। सिमिलरली जो आउटर सर्कल बनेगा उसका रेडियस, चूँकि ट्रैक जो है 10 मीटर चौड़ा है, तो आउटर रेडियस जो होगा वो 30 + 10 हो जाएगा, यानी 40 मीटर हो जाएगा आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस को हम स्मॉल r से दिखा देंगे, आउटर रेडियस को कैपिटल R से दिखा देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो हम 2 टाइम इंटू 106 कर देंगे, यानी 106 मीटर तो ये हो गया और 106 मीटर ये भी डिस्टेंस हो गया। तो 106 का हम 2 टाइम कर देंगे और देन 2 टाइम सेमी पेरीमीटर का भी 2 टाइम कर देंगे, यानी एक सेमी पेरीमीटर ये बन रहा है सेम रेडियस का और एक सेमी पेरीमीटर यानी एक लेफ्ट में बन रहा है और एक राइट में बन रहा है। तो इस सेमी पेरीमीटर में जो डिस्टेंस आएगा उसको भी हम ऐड कर लेंगे, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। और सेकंड पार्ट में जब हम आएंगे तो उसकी बात बाद में करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं इसके। इसका पहला पार्ट है द डिस्टेंस अराउंड द track along its inner edge। वीडियो की स्पीड को आप इंटू 1.5 कर लीजिए। ये हो जाएगा 2 इंटू 106। एक पार्ट तो ये हो गया जो लेंथ वाला पार्ट है, प्लस 2 सेमी पेरीमीटर आपके पास हैं। तो इसको भी हम 2 इंटू सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई r/2 होता है। r की वैल्यू यहाँ पे 30 हो जाएगी। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 106 हो जाएगा 212 प्लस 2 पाई r की वैल्यू हम रख लें
2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो गई 30। कुछ भी यहाँ कैंसिल नहीं होना है तो सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 212 प्लस 44 इंटू 30/7, ये हमारे पास आ जाएगा 212 प्लस 3 4 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12 1 13, एक ज़ीरो और अपॉन 7। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 7 2 ज़ा 14, कैरी 1, 7 1 ज़ा 7 एंड 1 8, और 7 2 ज़ा 14 प्लस 1340 अपॉन 7। ऐड कर लेते हैं इसको, 4 एंड 0 4 हो गया, 4 8 12, कैरी 1, 5 3 8 and 1 1 2, 2824/7 मीटर। चूँकि आपसे डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक पूछा है, एरिया नहीं है, तो ये केवल मीटर में होगा। तो आप पहला आंसर लिखेंगे, हैंस डिस्टेंस अराउंड द inner track inner edge, distance around the inner edge of the racing track equal to 2824/7 मीटर। आप चाहें तो 7 से डिवाइड करके डेसिमल में भी आंसर निकाल सकते हैं, या बुक में जैसा दिया हुआ है वहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। आपसे पूछा है एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक। तो पिक्चर को आप एक बार फिर से देखिए। इतना पार्ट आप देखिए, तो ये रेक्टेंगल शेप में बन रहा है, जिसकी विड्थ 10 मीटर हो गई और लेंथ हो गई 106 मीटर। तो 106 इंटू 10, ये तो रेक्टेंगुलर शेप हो गया। तो इतने पार्ट का आप निकाल लेंगे रेक्टेंगल के एरिया के फॉर्मूले से। सिमिलरली यहाँ देखिए, ये भी लेंथ 106 है, विड्थ इसकी है 10 मीटर। तो 106 इंटू 10 के दो एरिया आपके पास हो गए, ये वाला और ये वाला। एक ये इस पोर्शन का एरिया आप निकाल चुके। अब सेमी सर्कुलर पार्ट में आ जाते हैं। तो इसमें भी देखिए, एक आउटर रेडियस कैपिटल आर हो गया और एक स्मॉल रेडियस आपके पास स्मॉल रेडियस आपके पास स्मॉल आर जो 30 है, आउटर रेडियस 40 मीटर है। तो सेमी सर्कुलर रीजन का एरिया आप जानते हैं हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक जगह हम हाफ पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर कर देंगे। जब इस आउटर वाले का निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे हाफ पाई स्मॉल आर स्क्वायर। चूँकि इस कंप्लीट सर्कल में से, यानी आउटर रेडियस के साथ ये कंप्लीट सर्कल जो कैपिटल आर से जो सर्कल बन रहा है, इसमें से स्मॉल आर वाला सर्कल हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास इस सर्कुलर पार्ट का एरिया आ जाएगा। ये भी हमारे पास दो है, एक लेफ़्ट में है और एक राइट में है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट और एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, दो तरह का एरिया हमको निकालना है। तो ये पहला हो जाएगा एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगुलर पार्ट। टू रेक्टेंगुलर पोर्शन कर दीजिए। एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगुलर पोर्शन इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू लेंथ है 106, ब्रेथ है 10, आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1060, और फाइनली आपके पास आएगा 2000
120 मीटर स्क्वायर। ये तो रेक्टेंगुलर पोर्शन का हो गया। अब आप एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन निकाल लीजिए। एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू, चूँकि 2 है तो 2 हम पहले ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ पाई आर स्क्वायर, एक कैपिटल आर स्क्वायर हो गया हमारे पास, माइनस जो इनर सर्कल है जिसका हमने रेडियस स्मॉल आर लिया है, ये भी हाफ पाई बट स्मॉल आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिए हाफ पाई कॉमन है, तो हाफ पाई को हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। ये 2 ऑलरेडी पहले से है, 2 इंटू हाफ पाई, यह हाफ पाई कॉमन आ गया। ब्रैकेट में आपके पास आएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा केवल पाई, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। केवल वैल्यू पुट कर देना हमको। पाई की वैल्यू आप 22/7 लेंगे, कैपिटल आर आपके पास था 40, क्योंकि स्मॉल आर जो अंदर वाला इनर रेडियस था वो 30 मीटर था और बाहर वाला रेडियस 10 मीटर, सर्कुलर ट्रैक जो है 10 मीटर वाइड है तो 10 मीटर बढ़ जाएगा वो, तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 40 का स्क्वायर हो जाता है 1600, माइनस अभी ब्रैकेट में रहने देते हैं इसको, 30 का स्क्वायर आपका 900 हो जाएगा, 22/7 इंटू 1600 माइनस 900 आपका हो जाएगा 700। 7 से 700 100 टाइम में कैंसिल हो गया, इक्वल टू आया 2200 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आपका सेमी सर्कुलर रीजन का आया, और ये जो ऊपर आया था आपका ये रेक्टेंगुलर पोर्शन का आया था। तो टोटल एरिया ऑफ द ट्रैक हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द ट्रैक ऑफ द रेसिंग ट्रैक यही आपका फाइनल आंसर होगा। हैंस टोटल एरिया ऑफ द रेसिंग ट्रैक इक्वल टू 2120 प्लस 2200, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। तो इजी क्वेश्चन था ये, होप आपके समझ में आया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे। थैंक यू।